या तो क्ले फेस आप सेकंड डाल देते यार, या फिर आप लैंटर्न्स की सीरीज आप सेकंड डाल देते। मेरे को लगता है ना क्ले फेस ऐसा हो गया ना, उनसे बैटमैन बन नहीं रही होगी, बोला गॉथम इंट्रोड्यूस कर देते हैं तब तक, और कम में बना दे रहे हैं, क्ले फेस डाल दिया उन्होंने। हो सकता है। हाँ, जो प्लानिंग अभी अपन ने डिस्कस किया ना, वो ऐसे ही करेंगे कि सुपरमैन एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, यहां से उन्होंने दो निकाले, लैंटर्न, सुपरगर्ल में तो ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोड्यूस नहीं किया, बट लैंटर्न्स के अंदर वो उनकी वर्ल्ड दिखाएंगे, देन क्ले फेस आएगा, उसमें तुमको गॉथम दिख जाएगा, फिर वहां से बैटमैन कनेक्ट होगा। मेरे ख्याल तो से ये ना वो उनका पेपर के ऊपर प्लान समझ में आ रहा है। आई थिंक मैन ऑफ टुमारो में वो और भी काफी सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस आई करेगा। गेस, हाँ, मेरे ख्याल से वंडर वुमन इसीलिए शायद डेवलपमेंट में, क्योंकि थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देगा ताकि वो नेक्स्ट किक इन कर सके। या क्योंकि हालत बड़ी खराब है भाई डीसी की। हम लोग तो डूम्सडे की बात कर रहे थे ना, डीसी पे कैसे आ रहे हाँ, हैं? तो पता है, हाँ, मैंने ये एक्समैन की जो अनाउंसमेंट हुई कास्ट के साथ, तो मैंने बात सुनी थी कि स्टॉर्म ब्लैक पैंथर 3 में होने वाली है, एंड आई गेस अपनी नई ब्लैक पैंथर की लव इंटरेस्ट बन सकती है। मेक्स टोटल सेंस। हाँ, कॉमिक बुक्स पे है ना, वो दोनों लवर्स होते हैं। हाँ, और उनके वही रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि वो किंग है। तो हाँ, और वो गॉडेस। हाँ, तो भाई मैच मेड इन हेवन। हाँ, मतलब वो अपनी एक्सपेन वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, म्यूटेंट काइंड वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फंसी रहती है। हाँ। ये अपने वकांडा वाली चीज। तो मेरे को ये बताओ, आज से ये एवेंजर्स मार्वल का ओलंपिक्स है, हर 4 साल में उनके पटकना ही है, क्योंकि बिलियन बिलियन चाहिए उनको, ठीक है। तो नेक्स्ट जब एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन होगा, तो वकांडा एक्समैन के साथ होगा कि एंटी होगा? यार देखो, ये बात तो मतलब आप कह नहीं सकते। इट वुड मेक सेंस कि वकांडा एवेंजर्स के साथ में हो, तभी स्टॉर्म और ब्लैक पैंथर का जो लव हेट रिलेशनशिप है वो और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करी जाएगी। मतलब उसमें मजा ही क्या होगा कि जब वो दोनों एक ही साइड से लड़ रहे मतलब हैं। एक साइड नहीं, आजकल लाइक थोड़ा बेडरूम में झगड़े तो हो कि मतलब मैं कैसे छोड़ दूं अपने दोस्तों को, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट आना बहुत जरूरी है, तभी मजा आएगा। तो फिर एक और एयरपोर्ट सीक्वेंस, आमने सामने खड़े हुए, भागते हुए आ रहे हैं अटैक करने के लिए। तो ये और क्या था? ओवरऑल टीजर काफी बढ़िया था, डूम्सडे का जो आया अभी। ये हार्ड था भाई, हाँ, बहुत हार्ड था। बहुत गूज़बम्स आ गए यार। मैंने जब उसको बाद में हिंदी में देखा ना, हिंदी में तो और मतलब अच्छा किया, डूम की आवाज मैंने काफी हिंदी में अच्छी अभी दी तक नहीं देखा। वो अपने वही है ना जिन्होंने राजेश खट्टर। राजेश का, ओहो, उन्होंने एक्सेंट चेंज किया इसके लिए थोड़ा। राजेश खट्टर है ना वो, क्या चैट क्या होता ना? नहीं, राजेश कावा तो नहीं है, ये पता है मेरे को। वो थॉर की आवाज आई थी राजेश कावा। चैट क्या एक्सेंट चेंज किया उन्होंने, थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेट करी अपनी। इट फील्स हेवियर, मजेदार भाई। हिंदी में मजा आया एकदम। वो जो डायलॉग हेल आंसर्स टू मी, ओहो या भाई, मतलब माहौल बनाया है डूम ने। मैं बोलूंगा कि जैसे होता है ना कि जब अनाउंस किया था, ठीक है, कि ये आरडीजे डॉक्टर डूम होगा, तो लोगों के दिमाग में कितने सारे परसेप्शन बिल्ड हुए थे, राइट? याद है तुम्हें? खराब कर दिया, बार कर दिया। हाँ भाई, ये तो वो आरडीजे को लेके आ रहे हैं तो बस उसका फेस दिखाएंगे और ये वो करेंगे। फिर उसको लेके आने का रीजन ही यही है कि टोनी स्टार्क का वेरिएंट होगा, ये सारी चीजें होंगी। बट ये वाला ट्रेलर सब कुछ डिबंक कर देता है। बीच में ये रूमर निकल के आ रही थी कि डॉक्टर डूम जो है वो स्टीव रॉजर्स के साथ में उसका दुश्मन बनेगा, उसका रीड रिचर्ड से कोई वो नहीं रहेगी। ये ट्रेलर सीधे उनकी ही केमिस्ट्री पे फोकस कर रहा है। लाइक सूजन इज एक्सप्लेनिंग हु डूम इज, और रीड उसको पकड़ के कि आंसर मी विक्टर, डिड यू डू दिस? सो यू नो कि मतलब या भाई, मतलब तुमको ये समझ में आ रहा था, ओनली पीपल अभी तक जिन्होंने डूम के साथ में वो किया, इंटरैक्ट किया है, वो फैंटास्टिक फोर ही हैं। थॉर वाली चीज को अगर तुम इंटरैक्शन बोलते हो तो थॉर भी। बट या तो ये इंटरैक्शन बोलते तो सबसे फिजिकल इंटरैक्शन थी भाई। तो वो
थॉर वो ने फिर सबसे basically- ज्यादा अच्छे से किया है। वो बेसिकली पैंट निकाल के चूतल लाल करने वाली बात हो गई। बाकी जो क्या सुपर इधर आता सोल्जर है? अगर फर्स्ट बैटल में जिंदा रह गए तो इट्स लाइक कि भाई जो मैं क्यों लड़ूं, मेरे पास 2 बंदूकें हैं बस भाई। व्हाई थॉर पिल गया भाई। भाई थॉर पिल गया तो बहुत ही छोटा स्टेटमेंट है। क्या कैसे पिला है वो? थैनोस के साथ में जब थॉर की फाइट हो रही थी, ठीक है, तो थॉर ने थैनोस को जब स्टॉर्म ब्रेकर मारा था, याद करो तुम, तो उसने इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को पियर्स कर दिया था हाँ और सारे और के उसकी सारे चेस्ट में जाके लगा था। हाँ, सारे के सारे उसकी चेस्ट में जाके लगा था वो। यहाँ पर डूम ने उसको ऐसे रोका और यूं फेंक दिया भाई, ऐसे करके हटा दिया उसने। एंड थॉर वहां खड़ा हुआ देख रहा है अपने आंखों से कि उसके हाथ में रखा हुआ हैमर, जैसे वो मतलब, क्योंकि आप अटैक कर रहे हो उसके ऊपर तो आपने पूरी पावर से ही wield किया होगा ना। हाँ और बाद पूरी में और ताकत पावर से- लगा रहा है वो उसके ऊपर हाँ, कि और वो जोर लगा रहा है, तो आपने उसके उस पावर से उसके हाथ से छुड़वा लिया। अ फकिंग गॉड। और फिर उसको आपने यूं मारा, खत्म, खेल खत्म। ओह, नहीं ये देखो, पहले एक्साइटमेंट तो काफी थी, बट ये सारा माल मसाला देख के लग रहा है कि मार्वल जो है ना, बैक टू इट्स रूट्स, कि अब अपने को कुछ नहीं करना है, सारा फोकस इसके ऊपर लगाते हैं, रूसो ब्रदर्स को लेके आते हैं और उनको भाई, करने देते हैं। मेरे को ये मैं मार्वल से बड़ा हैप्पी हूँ इस चीज को लेकर कि अब जो भी मूवीज की लाइनअप है सब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और सबके लिए मैं हाइप्ड हूँ। चाहे वो एक्समैन हो, आई एम वेरी इंटरेस्टेड। फिर उसके बाद घोस्ट राइडर बहुत इंटरेस्टेड, ब्लैक पैंथर और उसमें भाई अपने किंग आ रहा है, उसके लिए भी Yeah. इंटरेस्टेड।